नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबी जी। जेबी तुबी जी यहाँ के गृह सचिव भी रह चुके हैं। तो आज हम जानते हैं झारखंड की समस्या, निदान और इनके जो केंद्रीय नेतृत्व ने टारगेट दिया है 65 का, उसको कैसे भरपाई करेंगे और क्या करेंगे। तुबी साहब, ये बताएं कि झारखंड का गठन अटल जी, आडवाणी जी या भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ तैयार हुआ, लेकिन विपक्ष लगातार बोल रहा है कि जिस उद्देश्य से झारखंड बना वो पूरा नहीं हो पाया है। ये सच जमीन पर भी दिखता है। कारण क्या है? देखिए, झारखंड जैसा आप जानते हैं कि इसके सृजन की मांग जब हमारी संविधान सभा बैठी थी, उस समय ही जनजातीय बाहुल क्षेत्रों का एक राज्य बने, इस पर विचार रखे गए थे। लेकिन चूंकि उस समय लगभग 500 से ज़्यादा हमारे राज्य रजवाड़े थे, तो ये बात आई कि अगर हम लोग इस तरह से राज्यों को देते रहे तो जो एक भारतवर्ष की परिकल्पना की जा रही है, एक भौगोलिक दृष्टिकोण से जो एक कंप्लीट एक संगठित भारत जो है उस तरीके से आए, उसमें कुछ समस्या थी। और इसलिए ये जो है हमें इस पर निरंतर बातें होती रही। कई स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया और आपको स्मरण होगा कि शुरू के दौर में जो हमारी झारखंड पार्टी थी वो एक मुख्य विपक्षी के रूप में विधानसभा में आई और इसी तरह से ये छोटे छोटे जो आंदोलन है वो चलते रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो उस समय एक मुद्दा ये आया कि छोटे राज्यों में गवर्नेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़े राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, वहाँ गवर्नेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हम शासन प्रशासन की जो जिम्मेवारी वहाँ होती है उसे गांव तक हम नहीं ले जा पाते हैं, प्रशासन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। और इसलिए झारखंड का तो अपना मांग था, पहले से था, लेकिन अन्य जो राज्य थे जैसे हमारे उत्तराखंड हुए या छत्तीसगढ़ हुए, वैसे छोटे राज्यों को भी बनाने का संकल्प लिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर पहल करते हुए झारखंड राज्य जो एक पुराना मांग था, उस जनता की मांग को मांगते हुए झारखंड राज्य का सृजन किया। अब ये बात है कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि झारखंड सृजन का जो उद्देश्य था उसका वो पूरा नहीं हुआ। देखिए, झारखंड सृजन तो जैसा मैंने अभी कहा कि गवर्नेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा था और दूसरा मुद्दा ये था कि जो हमारी जनजातीय समाज एक जंगलों में पहाड़ों में रहती है, वहाँ तक हमारा गवर्नेंस नहीं पहुँच पाता था। तो इस तरह के लोगों को कैसे एड्रेस किया जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। यही मैं ऐसा समझता हूँ। और इस राज्य के बनने के बाद आपने देखा होगा कि शुरू के दौर में जो राजनीतिक अस्थिरता रही, स्वाभाविक रूप से जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो राजनीतिक नेतृत्व से ही चलता है। ऐसी परिस्थिति में जब राजनीतिक अस्थिरता हो तो स्वाभाविक रूप से गवर्नेंस भी उतना इफेक्टिव नहीं रहा और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के दौर रहे या और भी बातें हुई, तोड़जोड़ की राजनीति हुई, इन कारणों से ही ये चीज़ें नहीं हुई। लेकिन अब जब 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, आप देखेंगे कि राज्य में चहुमुखी विकास हो रहे हैं और सभी सेक्टर को एड्रेस किया जा रहा है। गवर्नेंस में सुधार है, राजनीतिक स्थिरता है और बहुत सारी बातें हो रही हैं। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि कई क्षेत्रों में हमने अच्छी उपलब्धि हासिल की है। ये न केवल राष्ट्र के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। विकास की बात आपने कही, तो ये विकास के कुछ 2-4-5 बताएं। जैसे विपक्ष का लगातार मानना यह है कि विकास कुछ नहीं हुई, कागजी विकास हुई, जुबानी विकास हुई। देखिए, मैं तो प्रशासन में भी रहा हूँ। आपने देखा होगा कि झारखंड एक नक्सल प्रभावित राज्य के रूप में पूरे देश में जाना जाता रहा है और जो नंबर ऑफ इंसिडेंट हुआ करते थे नक्सली घटनाएं, वो पूरे देश में बहुत ज़्यादा थी। और यही कारण है कि इस राज्य में नक्सल और विधि व्यवस्था से संबंधित जो मामले थे उसको एड्रेस किया जाए, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और आज अभी देखे होंगे कि 2014 के बाद इस पर बहुत ही ज़बरदस्त शासन की तरफ से कार्रवाई की गई है और बहुत हद तक जो है नक्सलवाद पर हम काबू पा सके हैं। नक्सली नेता थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया है। कुछ एनकाउंटर में हमारे कांस्टेबल भी शहीद हुए। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि मैं समझता हूँ
और इससे पूरे राज्य में एक विकास का माहौल बना है। और जब ये विकास का माहौल बना है तो आप देखते होंगे कि जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जो चुनाव हमारे होते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। और यही कारण है कि जो हम गांव के स्तर पर भी हमने जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको हमने लागू किया। बड़े पैमाने पर लोगों ने मुखिया के चुनाव में भागीदारी दी, वार्ड परिषद के चुनाव में भागीदारी दी। तो अगर हम इस रूप में देखें कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में विधि व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हाथ है, और ये हम समझते हैं कि मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं। और आज के समय में आप राज्य के किसी भी इलाके में आप चले जाएं, बेखौफ जा सकते हैं, रात के मध्यरात्रि में भी जा सकते हैं। मुझे स्मरण है कि उन दिनों अगर मुझे डाल्टनगंज पलामू जाना होता था तो बसें बंद हो जाती थी 3 बजे के बाद, क्योंकि जंगलों से और नक्सल प्रभावित इलाकों से जाना पड़ता था। आज 24 घंटे बस चलती है, और इस प्रकार हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको टारगेट दिया गया है, लोग विधानसभा चुनाव बस नज़दीक आ रहा है, टारगेट यहाँ के लोगों को दिया गया है कि 65 सीट हम पाएंगे, तो कैसे हासिल करेंगे? जबकि अब तक का देखें तो 2 चुनाव हुए हैं, 25 से 30 सीट 35 सीट तक भाजपा सिमट कर रह गई है, लेकिन 35 से सीधे 65 एक बड़ा टारगेट नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, टारगेट तो देखिए हमारे पास तो टारगेट 81 सीट्स का है। अगर मैं कहूँ कि जो हमारे पार्टी पूरे 81 सीट पर चुनाव लड़ती है, हम 65 सीट इसलिए कह रहे हैं कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाना चाहते हैं। और जिस तरीके से अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें हमने लगभग 14 सीट में 12 सीट जीते, और जब हम 12 सीटों का कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग 57 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी बढ़त है और हम वहाँ से जीते हैं। ऐसी परिस्थिति में 57 सीट तो हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है। दूसरे जो ऐसे सीट्स हैं जहाँ पर हम किन्हीं कारणों से पिछड़ गए, वहाँ पर हम अपने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के माध्यम से, कार्यक्रमों से, सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं उनके माध्यम से लोगों को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन क्षेत्रों में जो अभी माहौल बना है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और हमें वो लक्ष्य हासिल करने में थोड़ा बहुत मेहनत जरूर करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि ये लक्ष्य जो है हम प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता 65 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। अब ये चीज़ मतगणना चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा। अब देखना है कि ये टारगेट भारतीय जनता पार्टी के झारखंड कार्यकर्ता कैसे पूरा करते हैं। सनमार्ग लाइव के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मैं संजय समर, रांची।